नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा माना जाता है। कोहिनूर इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा होने के साथ साथ सबसे पुराना और महंगा हीरा भी माना जाता है। कभी किसी ने इसे तख्त और ताज के लिए वरदान माना तो कभी इसे अभिशाप मान लिया गया। हालांकि कोहिनूर से जुड़ा हर वाक्य ही इतना अजीबोगरीब है कि लोग इसे वरदान और अभिशाप दोनों मानने लगे हैं। कोहिनूर हीरे ने न जाने कितने राज परिवारों को तबाह कर दिया और कोहिनूर रखने वाले न जाने कितने ही सुल्तान मौत के घाट उतारे गए। लेकिन जो भी हो, कोहिनूर आज भी दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है। दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भारत की ही देन है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हथिया लिया था। आज भी यह बेशकीमती हीरा ब्रिटेन के रॉयल कलेक्शन में शामिल है और ब्रिटेन के महारानियों के ताज पर सजता है। सबसे पहले यह हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाने के लिए उनके ताज में लगाया गया था, जो बाद में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को मिल गया, जिनकी हाल ही में ही मृत्यु हो गई। कोहिनूर हीरे का इतिहास बेहद इंटरेस्टिंग है और इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स भी उतने ही हैरान कर देने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको कोहिनूर का इतिहास और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, कोहिनूर इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। इसकी कीमत के बारे में बाबरनामा में बाबर ने कहा कि अगर कोहिनूर को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत से 2 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोहिनूर हीरे को इस समय बेचा जाए तो उसकी कीमत लगभग 150,000 करोड़ रुपए के करीब होगी। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक कभी कोहिनूर हीरे का सौदा नहीं हुआ और न ही इसे बेचा गया, बल्कि ये एक राजा से दूसरे राजाओं और सुल्तानों को मिला और अंततः राजा रणजीत सिंह से ब्रिटिश हुकूमत ने हथिया लिया। नंबर 3, माना जाता है कि बेशकीमती कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान में मिला था। जब कोहिनूर हीरा पाया गया था उस समय यह कुल 739 कैरेट का था, लेकिन औरंगजेब के शासन में वेनिस के जोहरी होर्टेसो बोर्जिया द्वारा तराशे जाने के बाद ये केवल 186 कैरेट का बचा और बाद में इसे महारानी विक्टोरिया द्वारा फिर से तराशवाया गया, जिसके बाद यह महज 105.6 कैरेट का बचा है। नंबर 4, जब ईरानी शासक नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे की चमक को देखा तो उसके मुंह से कोहिनूर निकल पड़ा। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब रोशनी का पहाड़ होता है। तभी से इस हीरे को उसकी चमक और चकाचौंध के कारण कोहिनूर नाम मिला। नंबर 5, हिंदुओं के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जो सांस्कृतिक इतिहास में स्यमतक मणि के नाम से प्रसिद्ध था। यह मणि जामवंत को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस मणि को हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था और बाद में कृष्ण जी ने उनकी पुत्री जामवंती से विवाह किया था। नंबर 6, शुरुआत में जिस इंसान को कोहिनूर हीरा मिला था उसने लिखा था कि यह कोहिनूर हीरा जिसे मिलेगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। हालांकि महारानी विक्टोरिया के संदर्भ में ये बातें भी कुछ हद तक सही है। एक तरफ जहां कोहिनूर को वरदान माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसे अभिशाप भी माना जाता है। इतिहास में कोहिनूर जिन जिन राजा और शासकों के पास गया उनके दुर्भाग्य और मौत का कारण बना। कुछ मान्यताओं के अनुसार कोहिनूर हीरा केवल पुरुष स्वामियों के लिए दुर्भाग्य और मौत का कारण बनता है, जबकि महिला स्वामिनियों के लिए यह हीरा सौभाग्य के नए द्वार खोल देता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण महारानी विक्टोरिया ने कोहिनूर हीरे की वसीयत राजघराने की महारानियों के नाम कर दी थी। उन्होंने कोहिनूर से जुड़ा हुआ ताज पहनने का उत्तराधिकार केवल महारानी को दिया है। अगर ब्रिटेन के राजघराने की सत्ता किसी पुरुष राजा के हाथ में है तो कोहिनूर से जुड़ा हुआ ये ताज उसकी पत्नी तथा ब्रिटेन की रानी पहनेगी। नंबर 7, शाहजहां के मयूर सिंहासन में भी कोहिनूर हीरा जड़ा गया था, जिसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, इस समय यह बेशकीमती कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ा हुआ है। नंबर 9, पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरे को भगवान जगन्नाथ के नाम दान किया था।
भारतीयों का मानना है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का उत्तराधिकार है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने इसे उन्हें दान किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद भारतीयों द्वारा कोहिनूर को लौटाने की मांग काफी तेजी से उठ रही है। ब्रिटेन के बहुत से इतिहासकार भी यह चाहते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटा दिया जाए। आशा करते हैं एक दिन भारत की ये धरोहर वापस भारत को मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।